विंटेज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग भारत की जो मिट्टी है वो कितने प्रकार की है, किन क्षेत्रों में फैली हुई है, उनकी क्या विशेषता है, इसके संबंध में पढ़ेंगे। देखिए, मिट्टी पृथ्वी के धरातल की ऊपरी परत है। इसमें विभिन्न प्रकार के जीवाश्म, खनिज तत्व, खनिज लवण, जल, कार्बनिक तत्व, रासायनिक तत्व, बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं जिनसे मिट्टी बनती है और जो पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है। हम लोग धरती पर मिट्टी पर ही रहते हैं और मिट्टी के माध्यम से ही हम लोग कृषि करते हैं और जिससे अपना जीविकोपार्जन करते हैं। तो भारत में जो है मिट्टी कितने प्रकार की है, इसके संबंध में हमने नक्शे पर बताया है, कुछ आउटलुक दिया है। और मिट्टी तो हमारे जीवन के लिए परम आवश्यक है। मिट्टी ना रहती तो फिर वैसे तो वर्तमान समय में विकास का दौर चल रहा है और विदाउट मिट्टी के भी कृषि का प्रचलन हो रहा है, लेकिन पूरी तरह से बिना मिट्टी के जो है संभव नहीं है कि पौधों का ग्रोथ हो पाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय मिट्टी का वर्गीकरण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1986 में भारतीय मिट्टी का वर्गीकरण किया और उसने भारत में 8 प्रमुख एवं 27 गौण मिट्टी के प्रकार बताए। देखिए, वो 8 प्रकार इस प्रकार हैं: जलगोड़, लाल, काली, मरुस्थली, पर्वतीय, लेटराइट, पीट व दलदली, लवणी एवं क्षारीय। अब प्रत्येक जो है भारतीय क्षेत्र पर कुछ ऐसी मिट्टियां हैं जिनका अधिक विस्तार है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि जलगोड़ मिट्टी भारतीय भूक्षेत्र का, समस्त भूक्षेत्र का 43.4% है। कितना है? 43.4%। लाल मिट्टी 18.6%। लाल मिट्टी कितनी है? 18.6%। काली मिट्टी 16.6%। लेटराइट मिट्टी 3.7% और अन्य जो है 17.9% है। देखिए, हम लोग नक्शे पर भी देख लेते हैं कि ये जो भाग है ऊपर का, कश्मीर है, लद्दाख है, ये जो है अरुणाचल प्रदेश है, कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश, ये जो है हिमालय पर्वत का भाग है और इसमें पर्वतीय मिट्टियां पाई जाती हैं। सिक्किम है, देखिए ये जो है पर्वतीय मिट्टी का भाग है। कुछ इधर भी हैं जो पर्वतीय मिट्टी आती है, इधर आके पर्वतीय मिट्टी का भाग है। फिर दूसरा ये जो है ये जलोढ़ मिट्टी का भाग है। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाए गए तलछट से बनाए हुए मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है, जो नदियां अपने रास्ते में मिट्टी के कण और तमाम कंकड़ पत्थर सब ले आके एक जगह जमा करती हैं, उसमें बारीक मिट्टी और बालू जैसे कण वाली मिट्टी होती हैं, उनको जब उनका वेग कम होता है तो वो बिछाती जाती हैं, उससे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये जलोढ़ मिट्टी है। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से होगा। ज्वालामुखी उद्गार हुए, उससे निकले हुए लावा के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ, तो ये काली मिट्टी है। ठीक
है गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का भाग। और ये लाल मिट्टी है, ठीक है, लाल मिट्टी, इधर लाल मिट्टी, यहाँ काली मिट्टी, ठीक। तो और ये मरुस्थली मिट्टी है। ये जो है, जो नदियों के मुहाने पर है, वो जो है जलोढ़ मिट्टी बनी है। तो इस तरह से भारत में इनका विस्तार आप नक्शे पर देख सकते हैं, जिससे हमको यह आंकड़ा मिल जाता है कि लगभग किन प्रदेशों में कौन कौन सी मिट्टियों का विस्तार है। फिर इसमें हम लोग चलते हैं, सबका जो है सारी मिट्टियों का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, किसकी क्या विशेषता है। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग जलोढ़ मिट्टी के संबंध में पढ़ेंगे। जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, इसका जो कुल क्षेत्रफल है भारत के भूभाग का 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल यह फैला हुआ है। कितना? 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। और देश के कुल क्षेत्रफल का 43.4% है। यहाँ भी हमने बताया है 43.4%। ये हमने बताया कि इसका निर्माण कैसे होता है। जो नदियां हैं, नदियां अपने द्वारा लाए गए तलछट को बिछाकर इसका निर्माण करती हैं, ठीक है। अब जैसे गंगा है, गंगा का मैदान है। असम में भी बहुत सारे ब्रह्मपुत्र नदी है, उससे बनी हुई है। सिंधु का मैदान है, उसमें बनी हुई है। तो ये जो क्षेत्र है, सिंधु, गंगा और ये दक्षिण भारत में भी गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा है, इनके सारे मुहाने पर जो है लाई गई, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी का जो है विस्तार हुआ है, जिसको हम जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है। यह बात ध्यान रखिएगा कि जलोढ़ मिट्टी जो है नदियों के द्वारा निर्माण होता है, इसका नदी द्वारा लाए गए तलछट से निर्माण होता है, ठीक है। अब इसमें जो है दो तरह की मिट्टियां होती हैं, एक होता है बांगर और दूसरा होता है खादर। इसको हम मैदान के चैप्टर में विस्तृत बताए हैं, जहाँ अब खादर मिट्टी, खादर मैदान या खादर मिट्टी उस मिट्टी को कहा जाता है जहाँ नदियों का पानी हर वर्ष पहुंच जाता है। जैसे बाढ़ आई, नदियों में बाढ़ आई और हर वर्ष वहाँ पानी आता जाता रहता है। तो उससे क्या होता है कि वहाँ की मिट्टी क्या हो जाती है, नई हो जाती है। हर वर्ष मिट्टी नई हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, खादर मिट्टी कहते हैं। खादर मिट्टी कृषि के लिए बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष अब पर्वतीय भागों से जो मिट्टी कट के आती है, जहाँ पर जो है जीवाश्म की मात्रा अधिक होती है, और क्योंकि वहाँ पत्ती, सड़े गले पत्तियों के द्वारा जो मिट्टी को उपजाऊपन दिया गया होता है, और वह मिट्टी कट कट के हर वर्ष मैदानी इलाकों में चली जाती है और वहाँ बिछ जाती है, उसको क्या कहते हैं, खादर मिट्टी कहते हैं। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जहाँ पर कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर नदियों का पानी प्रत्येक वर्ष नहीं पहुँच पाता, या पुराने समय से बहुत वर्ष से वहाँ जो है पानी नहीं पहुँच पाता है, उसे बांगर मिट्टी कहते हैं, ठीक है। बांगर मिट्टी कृषि के लिए थोड़ा सा उपजाऊ नहीं होती है, कृषि करना जो है उस पर थोड़ा कठिन होता है, लेकिन वर्तमान समय में उस पर भी कुछ लोग कृषि करने का प्रयास कर रहे हैं। बांगर भूमि में कंकर और कैल्शियम कार्बोनेट की अशुद्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट की अशुद्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनको कंकड़ कहते हैं। बांगर मिट्टी में ध्यान रखिएगा, कंकड़ ज्यादा जो है बांगर मिट्टी में पाए जाते हैं, बांगर मिट्टी में, ठीक है। ये और जो खादर मिट्टी होती है वो थोड़ी सी भुरभुरी होती है, ठीक है, वो चिकनी टाइप की होती है, इस तरह की जो है मिट्टी। अब जो जलोढ़ मिट्टी है
उसमें किन तत्वों की अधिकता होती है। जैसे पोटास, हम लोग कृत्रिम रूप से भी मिट्टी को पोटास उपलब्ध कराते हैं जिससे जो है फसल की उत्पादकता बढ़ जाए। फास्फोरिक एसिड, फास्फोरस भी देते हैं। चूना और जैव पदार्थ की प्रचुरता होती है, चूना की भी प्रचुरता होती है और जैविक पदार्थों की, ठीक है, प्रचुरता होती है। परंतु नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। किसकी? नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है इसमें। ध्यान रखिएगा कि पोटास, फास्फोरस, चूना और जैव पदार्थों की प्रचुरता होती है और नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की कमी पाई जाती है। अब यह जो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, यह धान, गेहूं, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि फसलों के लिए बहुत ही उत्तम मानी जाती है, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है, या कह लें कि भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी यही है, ठीक है, जो जलोढ़ मिट्टी है। और जलोढ़ मिट्टी का विस्तार देख ही रहे हैं कि यहाँ से लेके, ठीक है, और गुजरात के भाग से लेके पूरा मध्य भारत से लेके ये थोड़ा सा असम का भाग लेके पूरा पश्चिम बंगाल का लेके ये क्या है, जलोढ़ मिट्टी विस्तृत है, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और आगे जो मिट्टियों के प्रकार उसके संबंध में हम लोग अगली क्लास में